नमस्कार, एडू मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने व्याकरण का बहुत ही रोचक टॉपिक वाच्य लेके आई हूँ। तो वाच्य क्या है और वाच्य का पर्याय क्या होता है, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उस पर हम कार्य करेंगे कि क्या है ये वाच्य। हिंदी का जो वाच्य होता है, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में और बहुत ही आसान तरीका है इसको सीखने का। ये बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। वाच्य जो है बेटा, ये वाक्य का ही दूसरा रूप है। आप लोग इसमें ज़रा भी वाच्य और वाक्य बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि वाच्य क्या है, किसमें किस चीज़ की कर्ता, क्रिया, कर्म या भाव, किस चीज़ की प्रधानता दी गई और कैसे प्रधानता दी गई, इसके बारे में हमें बताया गया है वाच्य में। तो वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस का पर्याय है। यानी जो हमारी वॉइस होती है, हमारी जो बोली होती है, हम जिस तरह से बोलते हैं, ये हमारा बोलना ही कहलाता है वाच्य। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है। यानी ये जो वाच्य है, किसका पर्याय। पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ, समानार्थी शब्द। जैसे हम हिंदी में बहुत सारी शब्दों को पर्याय निकालते, पर्यायवाची शब्द बताइए। जैसे मेघ हो गया, बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक उसी प्रकार से वाच्य जो होता है, ये है किसका पर्याय है? वॉइस। अंग्रेजी का जो वॉइस होता है उसका ही पर्याय कहलाता है वाच्य। तो वाच्य क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको हम किस तरह से समझेंगे, तो चलो हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, क्रिया का विधान अलग अलग होता है। वाच्य में सबसे जो अहम बात होती है बच्चों, ध्यान योग्य बातें जो हमें ग्रहण करना, वो है कि क्रिया का क्या होता है। क्रिया जो होती है, क्रिया क्या है? क्रिया होता है एक्शन वर्ड्स, जिसके बिना पूरा एक जो सेंटेंस होता है वो अधूरा होता है। किसके बिना? क्रिया के बिना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। क्रिया और सहायक क्रिया जो होती है एक वाक्य को पूरा करने में, उसकी अहम भूमिका होती है। वो जो होता है विधान होता है। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया कि क्रिया का क्या विधान होता है, किसके अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार होता है कि क्रिया के अनुसार होता है कि कर्म के अनुसार होता है कि उसके भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार हम जो बोलते हैं वो किसके अनुसार बोलते हैं। बोलना मतलब क्या है? बोलना मतलब वाच्य है। वॉइस जो होती है ये किस पे आधारित है? क्रिया जो होती है बच्चों, क्रिया मतलब ध्यान दो कि आपकी क्रिया क्या होती है। क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक का मतलब होता है जहाँ कर्म को साथ लेके चले, और अकर्मक का होता है जहाँ पे कर्म को छोड़ दे। यानी ऐसा वाक्य जहाँ पे कर्म को साथ में लेके चलते हैं उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और ऐसा वाक्य जहाँ पे हम कर्म को साथ में लेके नहीं चलते हैं उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो चलिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये क्रिया का विधान आपको बताया गया कि ये जो क्रिया है। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस हम आपके सामने लेके आए। पहला हमारा जो वाक्य है, पहला जो सेंटेंस है वो है भूमिका पढ़ती है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? पढ़ती है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस हमारा ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, क्या क्या चीज़ें आपको, एक जो वाक्य होता है किन किन चीज़ों पर आधारित। तो यहाँ पे देखो, भूमिका एक नाम है। अगर हम व्याकरण के दूसरे तरीके से सीखें तो भूमिका क्या है? नाम है, संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे संज्ञा क्या है? संज्ञा कर्म है कि कर्ता है कि क्रिया है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे भूमिका जो है क्या है? कर्ता है। भूमिका कर्ता है। और पढ़ती है क्या है? ये इसकी क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। और है जो है ये है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है। यानी क्रिया की जो हेल्प करे, क्रिया की जो मदद करे, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो आप ध्यान दीजिए, भूमिका पढ़ती है, यानी ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया हमें यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, क्रिया क्या होता है? कार्य का होना। क्रिया को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो उसको बोल सकते हैं कि कार्य करना। यानी किसी भी कार्य को किस तरह से किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया, चाहे वह अकर्मक हो चाहे वह सकर्मक हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, भूमिका पढ़ती है, यहाँ में किस चीज़ का अभाव है? ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक कैसे आपको पता चलेगा? भूमिका जो हो गई ये है कर्ता, यानी यहाँ पे कौन काम कर रहा है? कर्ता हम किसे कहते हैं? जो काम करता है, ठीक है। और वो काम किसके द्वारा करता है? वो होता है कर्म।
कार्य करना तो क्रिया है, कर्ता क्रिया कर्म। बच्चों ध्यान दीजिए, ये तीन चीजें वाक्य में बहुत ही निर्धारित होती है। कर्ता होता है, कर्ता मतलब जो काम करता है, और वो काम किसके द्वारा करता है और कौन सा कार्य करते, ध्यान दीजिए। पहला तो होगी क्रिया, कर्म, कर्ता। तो हमारे पास जो ये सेंटेंस जो है भूमिका पढ़ती है, भूमिका, भूमिका यहाँ पे एक नाम है, यानी एक लड़की का नाम बताएगी कि लड़की वो क्या कर रही है। भूमिका नाम की जो लड़की है वो पुस्तक पढ़ रही है, नहीं, सिर्फ हमें बताया गया पढ़ रही। यानी यहाँ पे जो कर्म है, पढ़ तो रही है, वो कार्य कर रही है, करता भी है, यानी कार्य को करने वाली भी है, करता है, क्रिया है, लेकिन कर्म का अभाव है। जहाँ पे कर्म का अभाव होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली जो प्रकार है क्या है, सकर्मक क्रिया, और दूसरी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक, सप यानी जो लेके चले, और अ मतलब जो छोड़ के चले, जो कर्म को छोड़ के चल रहा है। तो यहाँ पे भूमिका क्या है, यहाँ पे क्रिया की प्रधानता किसके आधार पर दी गई, क्रिया को जो हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं किसके द्वारा कर, यहाँ पे भूमिका जो है ये है कर्ता, इसको हम प्रधानता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जिसकी कर्ता की जो प्रधानता दी गई वो कहलाते हैं कर्ता। अभी हम आपको बताएंगे आगे चल के कि ये जो वाच्य है जिसको हम सीख रहे, जो बोलना है, जो वॉइस, अंग्रेजी के वॉइस जो शब्द है ये किसका पर्याय है, वाच्य का पर्याय कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, रितिका द्वारा सुलेख लिखा जाता है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहले में हमें प्रधानता दे दी गई कर्ता की, लेकिन यहाँ पे प्रधानता दे देगी सुलेख की। यानी सुलेख क्या है, यहाँ पे सुलेख यहाँ पे कर्म है, कर्म। यानी ये जो बंदी है रितिका जो है, हमने इसको अंडरलाइन नहीं किया या इसको हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने प्रधानता यहाँ पे किसको दी है, कर्म को दी है। पहले में हमने भूमिका को प्रधानता दी, यानी जो कार्य करे थे, तो कार्य तो यहाँ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रधानता ना देके, यानी रितिका द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, सुलेख लिखा जाता है। सुलेख यानी यहाँ पे कर्म क्या है, सुलेख हो गया, लिखा जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रधानता की, देखो तीन सेंटेंस है, तीनों में अलग अलग हमने प्रधानता दी है। पहला हो गया, ये हो गया कर्ता, दूसरा हो गया कर्म। अब तीसरे पे हम आ जाते हैं, रोगी से उठा नहीं जाता। बच्चों ध्यान दो, उठा नहीं जाता। जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो तो आपके मन में कुछ फीलिंग आ रही है, आप कुछ महसूस कर पा रहे हो। तो जब हम कुछ महसूस करते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ने के बाद जब हमारे मन में एक भाव जागृत होता है, तो वही भाव कहलाता है भाववाच्य। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोगी से उठा नहीं जाता है। रोगी से यानी हमें ये सुनने के बाद हमारे अंदर एक कैसा एहसास हो रहा है, एक हमारे अंदर दया आ रही है, एक फीलिंग आ रही है, एक फीलिंग जागृत हो रही है कि वो जो रोगी है, जो पेशेंट है, उससे उठा नहीं जा रहा है। यानी यहाँ पे प्रधानता किसको दे दी गई, इस क्रिया को। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो होता है भाववाची जो होता है बेटा, हमेशा नकारात्मक होता है। नहीं जाता है, ये क्या है, नकारात्मक शब्द है। नहीं जाना ये, और उस तरह से यहाँ पे देखो फीलिंग भी जागृत हो रही थी, ये हो गया भाववाची। तो ये तीन एग्जाम्पल मैं आपके पास लेके आई हूँ, यानी तीन एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा वाच्य है, वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि वाच्य के कौन से तीन प्रकार हैं। तो वाच्य के तीन जो प्रकार हम आपको बता रहे हैं, पहले हम आपको उसका डेफिनेशन बता दें, परिभाषा बता दें कि वाच्य की परिभाषा क्या है। तो हम ये अपने शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार या भाव के अनुसार पाया जाता है। यानी जो क्रिया होती है किसके अनुसार, चाहे वह कर्ता के अनुसार हो, चाहे कर्म के अनुसार हो, चाहे भाव के अनुसार हो, इन तीनों के अनुसार जब क्रिया होती है, कार्य होता है, तो उसे हम कहते हैं वाच्य। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। यानी आपको क्या दिखाना है, किसकी प्रधानता दिखानी। अगर कर्ता की प्रधानता दिखाई गई है वाक्य में तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अगर कर्म की प्रधानता दिखाई गई है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगर भाव यानी हमारी फीलिंग, हमारी भावना जो होती है, अगर उसकी प्रधानता दिखाई गई है तो कहलाएगी। तो चलिए अभी इसको हमने दो भागों में किया है। अभी देखिए कर्तृवाच्य, पहला जो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा प्रकार है ये है कर्तृवाच्य अकृतवाच्य। अब कर्म,
वाच्य और भाववाच्य। देखो बहुत ही अलग तरीके से हमने बताया, पहले तो आपको पता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लेकिन यहाँ पे मैंने कर्तृ को देखो, कर्तृवाच्य जो है अकृतवाच्य, कर्तृ और अकृत, ध्यान, अकृत, तो कर्मवाच्य भाववाच्य, यानी यहाँ पे देखिए अ लगा दिया गया, यानी नकारात्मक है ये, जहाँ पे नकारात्मक हो वो क्या कहलाएगा, आपका भाव कहलाएगा, नकारात्मक, पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ध्यान दीजिए कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य ये होती है इसकी प्रधानता। तो कर्तृवाच्य, जहाँ पे कर्तृवाच्य क्या, कौन से वाक्य कहलाते हैं बेटा, ऐसे वाच्य जहाँ पे क्रिया की प्रधानता किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार क्रिया को संबोधित किया जाए, उसे हम कहते हैं। इस तरह से वाच्य के अंतर्गत हम 3 भेद पढ़ेंगे। तो हमारे जो भेद हैं, हमारे जो वाच्य के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, पहला है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी यहाँ पे कर्ता की प्रधानता, यहाँ पे कर्म की प्रधानता और यहाँ पे भाव की प्रधानता। कर्ता जो होता है, यानी जो कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो होता है कर्ता, और कौन सा कार्य किया जा रहा है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो ये कार्य करेंगे और सहायता लेंगे इसकी, और पूरी तरह से कार्य होगा इस पे आधारित, यानी ये कार्य किया जा रहा है, लेकिन कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे किसकी प्रधानता दिखाई जा रही है, कर्ता की दिखाई जा रही है, कर्म की दिखाई जा रही है कि भाव की दिखाई जा रही है। तो ये हमारे वाच्य के 3 प्रकार हो गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कि ऐसे वाच्य जहाँ पे क्रिया की प्रधानता कर्ता के अनुसार हो। देखिए वाक्य के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जहाँ पे वाक्य में कर्ता की प्रधानता मानी जाए। यानी जो हमने आपको सेंटेंस बताया, क्या बताया था, पहला सेंटेंस हमारा ये था, क्या था हमारा से, भूमिका पढ़ती है, भूमिका पढ़ती है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, भूमिका। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी दिखाई जा रही है, हम दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं कि रमेश केला खाता है, ये रमेश है और ये क्या कर रहा है, केला खा रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रधानता दे दी कि रमेश की, तो रमेश क्या है, कर्ता है, इसके द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। ये रमेश जो है क्या कर रहा है, केला खा रहा है, और यहाँ पे केला जो है क्या है, कर्म है। रमेश कर्ता हो गया, केला कर्म हो गया, खाना क्रिया हो गई। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब वाक्य किससे बनता है, कर्ता क्रिया कर्म से बनता है। दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, देखिए नकारात्मक, यानी भाव, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, अकर्मक क्रिया आ रही है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया वही क्रिया होती है जहाँ पे नकारात्मक, या आपको क्या दिया जाए, कर्म जहाँ पे नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कर्मवाच्य क्या कहलाता है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो। जिस वाक्य में, यानी इस वाक्य को हम पढ़ लेते हैं, क्रिया के जिस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं, ऐसे रूपांतर को, यानी जब हम रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करना मतलब बदलाव करना, उसको चेंज करना, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य, मतलब किस तरह से हम रूपांतरित करते रहते हैं, कैसे रूपांतरित करते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया यानी बच्चों ध्यान दो, जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया के जिस रूप से रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता, ध्यान दीजिए बच्चों, कर्म की प्रधानता, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो उसे हम कहते हैं, जो कार्य यानी जो क्रिया हो रही है। देखिए लिखी गई, ये है क्रिया, लिखना क्या है, क्रिया है, लेकिन ये किसके द्वारा लिखी जा रही है, आप लोग ध्यान दो, कविताएं लिखी जा रही है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता दी गई है। तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता दी गई है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता दी गई हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे, और जहाँ पे कर्ता की प्रधानता दी गई हो वहाँ पे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, किसकी प्रधानता है, कविता की प्रधानता है, लिखी गई। फिर रोगी को दवा दी गई, दवा की प्रधानता है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता बताएगी, उससे पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, उससे, यहाँ पे उससे जो है ये कर्ता नहीं है, हमने प्रधानता किसको दी है, जहाँ पे जिस चीज़ों को प्रधानता दी गई है उस आधार पे, यानी क्रिया कहाँ पे किसको प्रधानता दी गई, पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक, पुस्तक की प्रधानता दी गई, यानी पुस्तक क्या है, यहाँ पे कर्म है। यहाँ पे देखिए लिखी गई, क्या लिखी गई, कविताएं लिखी गई, तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कविताओं की प्रधानता है। तो ऐसी क्रिया जहाँ पे कर्म की प्रधानता दी गई है उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। और ऐसी क्रिया जहाँ पे, ऐसे वाक्य जहाँ पे क्रिया किस पर आधारित हो,
क्रिया को किसके आधार पर चेंज किया जाए, कर्ता के आधार पर किया जाए या कर्म के आधार पर किया जाए, वो पूरा कहलाएगा आपका। अगर कर्ता के आधार पर किया गया तो कर्तृवाच्य, और अगर कर्म के आधार पर किया जाएगा तो कर्मवाच्य। अब हमारे पास आ गया भाववाच्य। भाव तो अपने में ही परिपूर्ण है। एक भाव जब शब्द आता है हमारे पास बच्चों, तो हमारे अपने आप से हमें पता चल जाता है भाव मतलब फीलिंग, अपने आप वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अब इसके माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि क्रिया जो हो रही है, जो कार्य किया जा रहा है, वो कार्य का आधार क्या है। जैसे जो भी काम अभी मैंने आधार बताया कर्ता को, फिर हमने दूसरे में बताया आधार किसको बताया, कर्म को आधार बता दिया। लेकिन इसमें किसको आधार बताया गया, फीलिंग को, यानी भाव को उसका मेन दायित्व दिया गया, उसको आधार बताया गया है। तो देखो, मोहन से टहला नहीं जाता है, टहला नहीं जाता है। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल, क्यों नहीं टहला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये एक फीलिंग जागृत हो जाती है हमारे अंदर। जब हमें नकारात्मक सेंटेंस दिया जाए तो आप समझ जाइए को भाव हो जाएगा। उठा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, दौड़ा नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता, यानी सकता, देखिए, या सकता रहे या तो मोहन से टहला भी नहीं जाता। नहीं, देखिए, नहीं अगर है बच्चों, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना है। अगर नहीं है तो आपको समझ जाना है कि भाववाच्य है। यहाँ पे क्या है, भाववाच्य है। नहीं, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, यानी धूप में चला नहीं जाता। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हमें अंदर से, हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है। और ऐसी क्रिया जिससे भाव जागृत हो, यानी जहाँ पे क्रिया की प्रधानता किस पे हो, भाव पे हो, फीलिंग पे हो, तो कहलाती है भाववाच्य। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि आज का जो हमारा ये था, विषय था वाच्य। वाच्य क्या होता है, यानी क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, या भाव की जिसकी भी प्रधानता होती है वो कहलाता है वाच्य। वाच्य जो है वाक्य का ही दूसरा रूप है। हम अंग्रेजी के शब्द में इसको वॉइस बोलते हैं। वॉइस का ये पर्याय है, यानी इसका ही समान अर्थ माना जाता है। तो वाक्य में किसकी, वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता होती है। कर्ता में जिसकी प्रधानता दी गई, यानी क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित होता है, कर्ता के अनुसार अगर परिवर्तित होता है तो वो कहलाएगा कर्तृवाच्य, और अगर कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है तो वह कहलाएगा कर्मवाच्य। और अगर भाव के द्वारा क्रिया परिवर्तित हो या उसमें नकारात्मक शब्दों, नहीं शब्दों का प्रयोग किया जाए, नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए, तो कहलाएगा भाववाच्य। तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से सीख सकते हो। और उसको कोशिश करें, जितना अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे आप उसको रूपांतरित करेंगे, कर्तृवाच्य को कर्म में बदलिए, कर्म को भाव में बदलिए, भाव को कर्ता में बदलिए। जिस तरह से बेटा आप लोग चेंज करोगे ना, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा हाँ, हमारा यही, हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप लोग प्रयास करिए। जितना हम ट्राई करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना सुनेंगे, ध्यान से सुनने के बाद अगर उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें कभी भूलता नहीं है। तो चलिए, अब आज आपके पास अभ्यास का समय दिया गया है। ये अभ्यास है, पंडित जी द्वारा कथा सुनाई गई। पहला हमारा सेंटेंस है, पंडित जी द्वारा कथा सुनाई गई। दूसरा सेंटेंस है, बालक विद्यालय जाता है। और तीसरा है, रोगी से खाना खाया नहीं जाता। बहुत ही आसान, तीनों कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर बता दिए गए। पंडित जी द्वारा कथा सुनाई गई, बालक विद्यालय जाता है, रोगी से खाना खाया नहीं जाता, यानी ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। दूसरा हो गया हमारा कर्तृवाच्य, और तीसरा हो गया हमारा भाववाच्य। यानी किस तरह से कहाँ पे कौन सी चीज़ों की प्रधानता दिखाई गई है, आप लोग खुद से समझ सकते हो, ये अभ्यास कर सकते हो। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आज आपका टॉपिक वाच्य। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक देने से पीछे मत जाइएगा बच्चों। आप लोग जितना लाइक देंगे उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।